तो आज मैं बात करने वाला हूँ टैक्स सिस्टम के ऊपर इंडिया में। तो इंडिया में बेसिकली टैक्स सिस्टम ऐसे काम करता है जैसे कि जो 12 लाख से ऊपर है उनको टैक्स देना पड़ता है इनकम टैक्स, नहीं तो 12 लाख से नीचे वालों को नहीं देना पड़ता है। अब जैसे कि आपकी एनुअल सैलरी है यानी मंथली सैलरी है 1 लाख रुपये, और अगर 1 लाख का हम टैक्स निकालें तो 28% निकलता है। वो पूरे साल के हिसाब से कैलकुलेट होता है, मतलब उसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अडानी अंबानी है इनकी वजह से इंडिया में जी कंपनीज के ऊपर टैक्स कम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पता क्यों? हर देश चाहता है कि उसकी कंपनी के ऊपर उसके देश में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा खुलें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ हो। इस चक्कर में उन्होंने टैक्स बिल्कुल मना कर रखा है ताकि जीडीपी जो है वो बूस्ट हो इंडिया में, और भी चीज़ें बूस्ट हो। इसलिए हम बिल्कुल मना कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने पैसा वैसा खाया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है। 1 सेकेंड। इसके अंदर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये टैक्स हॉलिडे, मतलब कि अगर आप कोई भी स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर 3 साल तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद आपको सारा टैक्स पे करना है। तो टैक्स पे मतलब इससे क्या होगा कि हमारी जो जितनी भी स्टार्टअप्स के लिए जितने भी लोग देखते हैं उन लोगों के अंदर थोड़ा मतलब टाइम मिल पाएगा उन्हें टैक्स पे करने के लिए। एंड इवनली मतलब सब लोग बराबर हो जाएंगे इससे, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट हो पाएंगे इंडिया में। लेकिन कुछ लोग जैसे कि अपोजिट, जैसे अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी और अपोजिट पार्टी है कांग्रेस, उन्हें तो गलत बात फैलाने के लिए सब कहा जाता है कि अडानी से टैक्स ले रहे हैं, इससे टैक्स ले रहे हैं, सबसे टैक्स लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। लेकिन आप भी जानते हैं जिस देश में ज़्यादा कंपनी होंगी वो देश उतना ज़्यादा जीडीपी में है, और भी मतलब नॉर्मल बेसिस पे भी आगे निकलते जाता है दूसरे देशों से। इस यही कारण है कि मतलब इंडिया में 0% टैक्स है न्यू स्टार्टअप्स के ऊपर 3 साल के लिए, और बाकी 5% टैक्स है नॉर्मल कंपनीज के ऊपर जो यहाँ पे रहती हैं, जो यहाँ पे काम वगैरह कर रही है। और ये दुबई, इसलिए तो कंपनी दुबई चली जाती है क्योंकि दुबई में 0% टैक्स है। अगर हमारे यहाँ पे भी 0% टैक्स हो जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आएंगी। और मतलब लेकिन फिर भी हमने 5% कर रखा है, लेकिन दुबई में तो 0% है। इसका मतलब ये थोड़ी कि दुबई में कोई सरकार घाटे में है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ टैक्स हॉलीडेज सेक्शन 80 आईएसी के अंदर आता है कि कंपनी जो स्टार्टअप्स होते हैं वो लोग स्टार्टिंग के 3 साल के लिए टैक्स पे नहीं है, मतलब टैक्स उन्हें पे नहीं करना है, वो क्लेम कर सकते हैं टैक्स फ्री का। उसके बाद जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं उनके लिए 5% है, और बाकी जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके लिए 28% टैक्स होता है, पूरी साल में कटता है। 12 लाख के ऊपर वालों का सिर्फ, नीचे वालों का कुछ नहीं कटता है। यही सबसे बड़ा मेन कारण है, और यही है जो भी है आपके सामने दिखा दिया है मैंने। ये सारी इन्फॉर्मेशन टैक्स गुरु से मैंने ली है, तो जी बता दिया। थैंक यू।